बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के बाद इमीडिएटली बाद रोया नहीं। तो ऐसे पेरेंट्स जिनके ऐसे बच्चों के साथ ऐसी दिक्कत होती है उनको बहुत डर रहता है कि हमारे बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी तो नहीं है। एक प्रॉब्लम है जिसको हम बर्थ एस्फिक्सिया बोलते हैं, जो मैं पहले आपसे बात कर रहा हूँ कि पैदा होने के बाद बच्चे का इमीडिएटली ना रोना। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि बर्थ एस्फिक्सिया है क्या। ओके, बर्थ एस्फिक्सिया मीन्स जब बच्चा पैदा हुआ उसके इमीडिएटली बाद या उसके जस्ट आसपास उसको ऑक्सीजन की शरीर में उसके कमी हो गई। तो इसमें दो तीन वजह हो सकती है कि ऐसा हुआ क्यों। सबसे पहले प्री टर्म डिलीवरी। कई बार कुछ बच्चे समय से पहले हो जाते हैं, यानी कि 9 महीने की जो प्रेगनेंसी का एक पीरियड है उससे पहले हो जाते हैं। तो जितना समय पहले होंगे उतनी उनकी डेवलपमेंट कम हुई है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट लंग्स और ब्रेन उनके कम डेवलप हुए हैं। अब अगर लंग कम डेवलप हुआ है तो उसकी वजह से लंग अच्छे से, फेफड़े काम नहीं करेंगे और शरीर में हवा नहीं जाएगी बच्चे के पैदा होने के बाद। अब हवा नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो वो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बर्थ एस्फिक्सिया। तो एक तो वजह है बर्थ एस्फिक्सिया की प्री टर्म बेबी। दूसरी वजह बहुत कॉमनली जो प्रोबेबली प्री टर्म बेबी से भी ज़्यादा कॉमन है वो है इमीडिएट क्राई ना होना, कि बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के बाद वो रोया नहीं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि भगवान ने बनाया है ऐसा क्यों है कि बच्चा पैदा होते ही रोता है। ये और अगर ना रोए तो वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे बच्चा जब तक वॉर्म में था, माँ पे डिपेंडेंट था, तो वहाँ से उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सब मिल रहा था। पर डिलीवरी पैदा हो जाने के बाद उसको अपनी ऑक्सीजन खुद लेनी है। तो फर्स्ट पैदा होने के बाद वो रोता है। बेसिकली रोने से उसके फेफड़े फूलने लगते हैं, पूरा सिस्टम काम करने लगता है और शरीर में हवा जाने लगती है। तो अगर बच्चा रोएगा नहीं तो शरीर में हवा नहीं जाएगी, और फिर वही हवा नहीं गई, ऑक्सीजन नहीं गई, तो फिर वही प्रॉब्लम जिसकी हम बात करते हैं बर्थ एस्फिक्सिया हो जाता है। तो ये दो दिक्कतें हैं विच आर कॉमन। और भी वजह हो सकती है, पर ये दो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है डे टू डे जिसकी वजह से बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब चाहे प्रीटर्म बेबी हो या चाहे ऐसा बच्चा हो जो पैदा होते ही रोया ही नहीं, तो लेकिन ऐसा कॉमनली होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रीटर्म बेबी को सेरेब्रल पाल्सी होगी या हर बर्थ एस्फिक्सिया यानी कि हर ऐसे बच्चे को जो रोया नहीं उसको सेरेब्रल पाल्सी होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बर्थ एस्फिक्सिया हुआ चाहे वो प्रीटर्म बेबी की वजह से हुआ या फिर सांस ना रोने से, इमीडिएटली रोने से, तो उससे होगा क्या, बच्चा रोएगा नहीं या फिर ऑक्सीजन नहीं गई तो बाकी शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको कुछ समय तक चलता है, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी ऑक्सीजन। लेकिन ब्रेन को विद इन 3 मिनट्स ऑक्सीजन चाहिए। तो 3 या 4 मिनट में अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ब्रेन डैमेज होता है, और ब्रेन को वो जो चोट पहुंची उसकी वजह से हमारी सेरेब्रल पाल्सी और न्यूरोलॉजिकल नर्व और ब्रेन के सिम्टम्स आ जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली ऐसे पेरेंट्स को जिनके बच्चे प्रीटर्म हुए या पैदा होते ही रोए नहीं। तो बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि हमारा बच्चा पैदा होते ही रोया ही नहीं। तो ऐसे पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा पैदा होते रोया ही नहीं है तो उसको डेफिनेटली सेरेब्रल पाल्सी होगी। रादर काफ़ी कम बच्चे, ऐसे बच्चों को जिनमें ये दिक्कत आई, उनको सेरेब्रल पाल्सी होती है। अगर हम डाटा देखें तो हमारी टेक्स्ट बुक्स ये कहती हैं कि लगभग 20% बच्चे होते हैं जिनमें दिक्कत आती है। तो आप सबसे पहले यू शुड रेस्ट एश्योर्ड कि अगर बच्चा पैदा होते रोया नहीं या समय से पहले हुआ तो दैट्स नॉट श्योर कि उसको सेरेब्रल पाल्सी होने ही वाली है। कितने सारे बच्चे मैं रेगुलरली डे बेसिस पे देखता हूँ जो बहुत बार ऐसी हिस्ट्री देते हैं, प्रीटर्म की भी या फिर डिलेड क्राई की भी, बट स्टिल दे आर हेड एंड हार्टी, सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई माइलस्टोन्स का डिले नहीं है, एंड दे आर नॉट हैविंग सेरेब्रल पाल्सी। बट अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई बच्चा है भी से जिसको सेरेब्रल पाल्सी डायग्नोज हुआ है और उसके उठना, बैठना, चलना सब डिले है, तो फिर आपको ये समझना है अच्छे से कि सेरेब्रल पाल्सी ऐसी बीमारी नहीं है। ऑल्दो सेरेब्रल पाल्सी में डिपेंड करेगा बच्चा किस कैटेगरी में है, कितनी इन्वॉल्वमेंट है, बट स्टिल विद मॉडर्न टुडेज इंटरवेंशन, एग्जामिनेशन या फिर जो और हमारे पास ट्रीटमेंट की टेक्निक्स हैं, हम उसकी डे टू डे लाइफ में काफ़ी इंप्रूवमेंट ज़्यादातर बच्चों में कर पाते हैं। सब में तो मैं नहीं कहूँगा, बट काफ़ी बच्चों में हम इंप्रूवमेंट कर पाते हैं। और हमारी गोल ये होती है कि वो एटलीस्ट एम्बुलेंट हो, चल फिर पाए, डे टू डे लाइफ में अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ अच्छे से कर सकें।